नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने बात की थी, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं, कि मार्केट में अगर हम लोगों को यहाँ पे जो हमारा लेवल है तकरीबन 25,700 और 25,650, ये दोनों लेवल 25,700 और 25,650, अगर ये रेंज मार्केट तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो हमें डाउन साइड के लेवल क्या होंगे देखने को मिलना चालू हो जाएंगे और हमें नीचे का एक ट्रेड भी वहां पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि हमको मार्केट ने उससे पहले क्या कर दिया था, एक पॉज कैंडल। और हमेशा याद रखिए, जब भी मार्केट में एक पॉज कैंडल का डेवलपमेंट होता है तो उससे क्या होता है, वहां पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो वहां पे थोड़ा सा इम्प्रूव होने लगता है। यानी कि आसान भाषा में समझें तो हमारे पास क्या होता है, एक छोटा स्टॉप लॉस का डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, ये एक फायदा होता है। उससे क्या होता है, जब लोगों को छोटा स्टॉप लॉस मिलता है तो उनके ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। भाई इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई, कहाँ पे हो गई, डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, डेली चार्ट पे एक काम ये भी करते हैं, जरा सी ड्राइंग को ऑन कर लेते हैं। और ड्राइंग को जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या है ना, इसको आप डेली पे बहुत सारी कैंडल हैं, आप इसे एक बार वीकली पे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बस समझने भर के लिए मैं वीकली चार्ट लगाया हूँ, उसका एनालिसिस कुछ खास नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। आप इसे यूं समझें कि आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने बात की थी कि इस पर्टिकुलर ये जो ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन जो भी आ रही है, हम लोगों ने बात किया था ना कि इसका एक ब्रेकआउट हुआ है जिसका रीटेस्ट वाला पार्ट अभी क्या है, मार्केट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो लोग वीडियो को रोज देखते होंगे उन्हें ये चीज बखूबी याद होगी और पता भी होगी कि ब्रेकआउट तो हो गया लेकिन एक रीटेस्ट वाला पार्ट क्या है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है और हमारे पास 25,597, यानी मोटा मोटा समझें तो 25,600 की हमें क्या मिली है, हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। तकरीबन 25,600 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। अगर आप इसको ऐसे ही देखें, एक नॉर्मल तरीके से देखें, तो 25,600 के बाद एक ऐसा राउंड फिगर है ना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या आएगा, जाहिर सी बात है 25,500 आएगा। अगर आप ऑप्शन चेन पे जाएंगे, कभी भी नॉर्मली किसी भी दिन चले जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या दिखेगा, एक अच्छा खासा ओआई का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यानी अगर मार्केट यहाँ से और ज़्यादा नीचे की तरफ आता है तो जो उसका पहला सपोर्ट, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी जो मिलेगा वो क्या मिल सकता है, 25,500 का मिल सकता है। और अगर हम अपने पूरे इस तामझाम, ये जो चार्ट के ऊपर है, जो ब्रेकआउट के बाद जो जिस प्रकार का रीटेस्ट पेंडिंग यहाँ पड़ा हुआ है, जो नीचे की तरफ जो अब हमारे पास सपोर्ट लेवल है, तो पहला कौन सा है, 25,500 का तकरीबन पड़ेगा। और अगर उस पर भी मार्केट नहीं मानता है तो जो अगला लेवल है वो है 25,400 से 25,350 तक का। ये पूरा एक कॉम्बिनेशन 50 पॉइंट्स का जो है, ये हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल की तरीके से काम करेगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का मतलब है फिर हम कहीं ना कहीं स्क्रीन पे अपना जो रीटेस्ट वाला पार्ट जो हमारा अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ था इतने टाइम से, 2 हफ्ते से, वो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, कंप्लीट करते हुए हमें नजर आएगा। तो मार्केट क्या करेगा ना, अपने पूरे स्ट्रक्चर को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। मतलब एक उसे सुकून मिलेगा कि भैया चलो यहाँ से हम गए, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, अब यहाँ पे डिसाइड करना है। अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, एक रेंज का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि क्या यहाँ से और ज़्यादा नीचे की तरफ आना है या यहाँ से ऊपर की तरफ हमें चलना है। तो मार्केट में क्या होगी, एक थोड़ी सी क्लैरिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। आइए इन चीज़ों को हटाते हैं और सीधे देखिए, डेली चार्ट पे ही सारी बातें होनी थी, लेकिन यह है कि
कैंडल बहुत ज़्यादा बन जा रही थी। एक बार मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ बस इतने हिस्से की, ताकि आपको डेली चार्ट पे आइडिया आ जाए कि भाई हमारे पास ये एक फॉर्मेशन का डेवलपमेंट हुआ था और जिसकी वजह से हमें ये सिनेरियो अभी भी देखने को मिल सकता है। देखिए डेली चार्ट की बात यहाँ पे भी ख़त्म हो गई। ठीक है, फ्रेम को और छोटा करते हैं फ्रेम को, और सीधे चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। अब इस 1 घंटे के चार्ट पे इसलिए क्योंकि हम लोगों ने बात किया था, देखिए मार्केट जिस समय हम लोगों ने बातें स्टार्ट की थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ना मार्केट यहाँ पे था और ना मार्केट यहाँ पे था। ठीक है, मार्केट कहाँ पे था, इस जगह पे। और इसी जगह पे हम लोगों को क्या देखने को मिल गया था कि हमारे पास ऑलरेडी 2 पॉइंट आ गए थे जो कि 15 मिनट के चार्ट पे आपको और ज़्यादा बेटर दिखाई देंगे। मतलब इन्हीं दोनों पॉइंट के बिहाफ पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन जो भी आप इसे कहना चाहें, हम लोगों ने यहाँ पे एक बना लिया था। मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, इस रेजिस्टेंस से टकराता है और फिर यहाँ पे नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, इस रेजिस्टेंस से टकराता है और फिर यहाँ पे और ज़्यादा नीचे की तरफ आता है। इसीलिए हम लोगों ने बात की थी कि जब तक हम इस रेजिस्टेंस जोन को, ये जो रेजिस्टेंस जोन चल रही है, जब तक हम इसे ऊपर की तरफ क्रॉस ना कर लें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से गिरे और क्रॉस करके ऊपर ना निकाल दें, उसका रीटेस्ट जब तक ना कर लें और दोबारा जब तक कंटिन्यू ना करने लगे, यानी तकरीबन इस लेवल के ऊपर जब तक हम ना आ जाएं, तब तक हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई हमें बाइंग साइड के ट्रेड को क्या करना है, अवॉइड करना है। उल्टा हमें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, सेल ऑन राइस की मार्केट के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसे भी हटाते हैं और ये 1 घंटे का चार्ट ये लगा हुआ है आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, थोड़ी सी और ज़्यादा ड्राइंग्स को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो हम सीधे यहाँ पे करते हैं एक अपना अगला सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनाते हैं, जो कि कहाँ पे नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल नज़र आ रहा है 25,545 और 25,509, यानी 25,500, यानी अगला सपोर्ट लेवल जो भी हम लोगों ने डेली चार्ट के ऊपर बात किया वो क्या है, 25,500 का हमारा अगला सपोर्ट लेवल है। अगर हम इसे भी हटा दें तो उसके बाद जो ये आप एक हल्का सा गैप देख रहे हैं, अगर हम इस गैप को थोड़ा सा फिल आउट करने की कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये कुछ ऐसे, तो क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी एक गैप नुमा फॉर्मेशन है। तो ये अगर मार्केट उसे भी नहीं संभाल पाती है तो फिर हमारा जो अगला लेवल है वो तकरीबन 25,350 या 25,400, जो कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पे छोटे फ्रेम पे भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो सारी बातें हो गई। चलिए सेलिंग साइड को लेके, बाइंग का क्या करें, कुछ नहीं करना है। देखिए जब तक आदेश नहीं आएगा, आदेश इन द सेंस की ये जो ट्रेंड जोन है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें थोड़ा सा आराम से, संयम के साथ, पेशेंस के साथ हमें काम करना पड़ेगा। 15 मिनट का चार्ट सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से खुल सकता है एक बार उस पर डिस्कशन करने के लिए, कि ऐसा सिनेरियो देखिए, जब मार्केट में एक दबाव सा बना रहता है, एक प्रेशर होता है, तो कभी कभार क्या होता है, मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो जाता है। ये गैप डाउन हो, पता चला कहाँ पे गैप डाउन हुआ, सीधे यहाँ कहीं सपोर्ट लेवल के पास ही हो गया। इसी सपोर्ट लेवल के पास कहीं ना कहीं एक गैप डाउन सा फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिला। अगर इस प्रकार का तुरंत गैप डाउन हो जाता है तो सेल साइड की तरफ मैं कहूँगा कि आप ना बैठें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप ऑलरेडी 4 तारीख में पूरा, देखिए ये चीज़ें क्यों बताई जाती हैं। देखिए आप यहाँ पे रेंज बनाए, आप गिरे, रेंज बनाए, गिरे, रेंज बनाए, गिरे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि मार्केट इसी हिस्से में कहीं ना कहीं आपको एक फ्लैट ओपनिंग के साथ रेंज बनाने का मौका दे। और रेंज बनाने के बाद जब आप नीचे की तरफ गिरेंगे तो 25,500, 25,550 तक के लेवल आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नीचे हमारा सपोर्ट जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है। लेकिन पता चला सीधे गैप डाउन आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या जिसे आप रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे जानते हैं, ये खराब हो जाएगा।
यहाँ पे ट्रेड आप क्या करिए, अपना मिस कर दीजिए। मिस कर दीजिए मतलब कि छोड़ दीजिए, मत करिए ट्रेड। जहां कहीं भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब कि हमें ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस जहां पे दिखें, वहां पे आप ट्रेड को रहने दीजिए, मत करिए। अच्छा, तीसरा सिनेरियो, ये पहला भाई फ्लैट हो गया, दूसरा मान लीजिए कि गैप डाउन हो गया, तीसरा कि हम गैप अप खुल गए। कहाँ पे? अब ये जो रेंज बनी थी ना, ये वाली जो रेंज बनी थी, इसी को आप क्या करें, आगे की तरफ बढ़ा दें तकरीबन। ये तो यूं मान के चलें कि आपका ये जो 650, 660, 670, 80, मैं लिख दे रहा हूं तकरीबन 25,660 से लेके 25,680 तक का ये जो जोन है, यहां पे ये पूरा हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहां कहीं पे भी अगर आप एक गैप अप की तरीके से खुल जाते हैं और आपको, बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको पहला कैंडल, फर्स्ट कैंडल अगर आपको नेगेटिव मिलता है या बेयरिश मिलता है जिसे कहते हैं, तो आप एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कहां तक के लिए कर सकते हैं? ये जो आपको यहाँ पे निशान दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये ठीक है, मतलब जो आपके लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करेंगे। ये जो पूरा हिस्सा है, ये एक सपोर्ट की तरीके से काम करना चालू कर सकता है। अगर आप यहाँ कहीं पे गैप अप खुलते हैं तो एक माइनर सा, लेकिन इस ट्रेड को भी आप कैसा रखेंगे, सिर्फ स्कैल्पिंग के तौर पे इस ट्रेड को रखिएगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी जो ओवरऑल बाइंग साइड की तरफ हम पूरी तरीके से बायस्ड कब होंगे, मतलब अपना सिनेरियो हम बाइंग साइड की तरफ कब चेंज करेंगे, तभी करेंगे जब मार्केट किसी भी बहाने से, पता चला यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे गई, ऐसे गई, फिर इसको ब्रेक करके फिर यहाँ पे ये सिनेरियो, मतलब इस पूरे हिस्से को तकरीबन, ये मान के चले, मैं इसको एक राउंड फिगर का नाम दे दे रहा हूँ, तकरीबन 25,700 दे देता हूँ। 25,700 का लेवल जब मार्केट क्रॉस करेगा, जहां पे हमारा छोटा स्टॉप लॉस डेवलप होगा, उस जगह पे हम बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। सिंपल है, ठीक है। यानी फ्लैट खुलेंगे, फ्लैट खुलेंगे। अगर इन केस हमारी मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है, मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको कोई छोटा स्टॉप लॉस मिलता है तो इस ट्रेंड लाइन तक या इस रेजिस्टेंस लेवल तक का आपको ट्रेड बनेगा। यहाँ पे आप फ्लैट ओपन होते हैं तो नीचे की तरफ अगर आते हैं तो फिर इस सपोर्ट लेवल तक का आपका एक ट्रेड बनेगा। गैप अप ओपन होते हैं इसी रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ से पहला एक ट्रेड स्कैल्पिंग के तौर पे शॉर्ट करने को आपको मिल सकता है, ठीक है। जल्दी से एक बार हम लोग बैंक निफ्टी के सिनेरियो को भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ लेवल्स मार्क कर लेते हैं जो कि हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। यानी ये जो हिस्सा है तकरीबन माफ़ कीजिएगा 57,600 का, 650 का, ये पूरा हिस्सा, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, स्विंग नज़र आ रहा है, ये जो कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरीके से। यही रेजिस्टेंस आगे जाके क्या काम कर रहा है, एक सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है, सपोर्ट के तरीके से। अब आप थोड़ा सा ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट है, अभी वीक खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं काफ़ी दिन बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो एक बार मैंने सोचा कि आपको एक पूरी स्टोरी बताता हुआ चलूँ। दूसरी चीज़, इसके टॉप को देखिए, इसके टॉप को देखिए, इस मतलब हाई को, इस कैंडल के, इन तीनों कैंडल के हाई को देखिए, आपको महसूस होगा कि जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक ट्रेंड लाइन, ट्रेंड जोन का फॉर्मेशन मार्केट करवा रहा है। नीचे क्या है, नीचे की तरफ क्या है, नीचे एक सपोर्ट डेवलप है, यहाँ सपोर्ट डेवलप है, ऊपर की तरफ से यहाँ पे एक ट्रेंड जोन आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीधा डेली चार्ट के ऊपर आते हैं। अब डेली चार्ट के ऊपर जैसे ही हम आते हैं, हमें क्या यहाँ पे मिल रहा है, हमें मिल रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे एक ये वाला हिस्सा, कुछ ऐसे। अब आप देखिए, है ना, आपको महसूस हो रहा होगा कि ये क्या है। अगर इस चीज को देखेंगे तो ये लगेगा कि ऊपर से एक ट्रेंड जोन नीचे की तरफ उतर रहा है और नीचे से ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। इसी को अगर आगे जोड़ दें तो ये कहीं ना कहीं एक रूप कैसा ले रहा है, एक रूप ले रहा है पोल एंड पेनेंट का, एक पोल एंड पेनेंट का ये कहीं ना कहीं रूप, यानी ये एक बुलिश फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, सब कुछ ठीक रहा, और सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट रहा कि निफ्टी जो हमारी वाली है, हम लोग की निफ्टी अगर इस पॉइंट पे क्या करती है, सपोर्ट करना चालू करती है, तो फिर यहां से हम
कोई ऊपर की तरफ के मूव प्लान कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ के मूव प्लान कर सकते हैं। और देखिए मैं पैटर्न की मैंने पहले भी खासियत बता रखी है कई बार, ठीक है, मैं फिर से रिपीट अभी नहीं करूँगा, बस इतना बताऊँगा कि पैटर्न का करेक्शन भी होता है। कि जैसे कि ये पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, ये एक बुलिश पैटर्न दिख रहा है, लेकिन कभी कभार यही पैटर्न क्या होते हैं मार्केट में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें एक इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। यानी मान लीजिए ये ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ गए, तो यहाँ पे बीआरसी इन्हें क्या करता है, इम्प्रूव करता है, जिसकी मदद से ये फिर से नीचे की तरफ आना चालू कर देंगे। ठीक है, फिलहाल ये कहानी अभी दूर की है, अभी इसमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, और इस 1 घंटे के चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। यानी एक चीज़ जो बहुत क्लियर है वो क्या है, मार्केट जब इस हिस्से को क्रॉस कर रहा है तो नीचे, ठीक है, मार्केट जब इसे क्रॉस कर रहा है नीचे, मार्केट जब इसे क्रॉस कर रहा है तो नीचे। यानी एक चीज भाई, उसी तरीके से ऊपर भी तो जाने के रास्ते बन रहे हैं। यानी बिल्कुल उसी तरीके से जब तक मार्केट यहाँ पे इस ऊपर से भी तो एक ट्रेंड लाइन ये आ रही है। मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करूंगा वरना वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ये जो आ रही है लाइन, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे जब तक ये क्रॉस नहीं कर देता तब तक हमें क्या करना है, बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान नहीं करना है, जबकि हम अपने सपोर्ट लेवल के बहुत करीब हैं। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे वो कौन से रहेंगे, तकरीबन 57,600 और 57,500। ठीक है, मैं 57,500 यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, ये एक राउंड फिगर है। और आप 1 घंटे के चार्ट पे आप क्या करिएगा, यहाँ से ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट के ऊपर। जब तक ब्रेक नहीं होगा बाइंग साइड को क्या करेंगे, सिर्फ अवॉइड करेंगे, सिर्फ अवॉइड करेंगे। और अगर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हुआ, तो इस जगह से मार्केट फिर हमें ऊपर की तरफ का मौका देना फिर से चालू कर देगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर यहाँ से ये चीज़ ब्रेक हुआ तो फिर हमें ऊपर की तरफ के ही ट्रेड प्लान करने हैं। यानी आप क्या हो, एक रेंज में फंसे हुए हो बैंक निफ्टी में। यह 15 मिनट के चार्ट पे मैंने एक छोटी सी ड्राइंग आपकी सहूलियत के लिए बना दी है। यानी ये पॉइंट और ये सारे पॉइंट एक सपोर्ट की तरीके से, यानी हम अभी क्या कर सकते हैं, 57,600 या 57,500, ठीक है, यहाँ तक का मौका हमें बैंक निफ्टी भी दे सकता है आने का। और फिर मैं अपनी बात को वही रिपीट करूँगा कि जब तक ये जोन ब्रेक नहीं हो जाता, ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं हो जाती, किसी छोटे फ्रेम पे बीआरसी नहीं हो जाती, तब तक आप यहाँ पे बाइंग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। जब तक इस जोन के नीचे है मार्केट कैसी रहेगी, सेल ऑन राइज की रहेगी, जैसे निफ्टी में है बिल्कुल वैसे रहेगी। दोस्तों सिर्फ इतना ही एनालिसिस है और ज़्यादा कुछ नहीं, दोनों ही इंडेक्स के लिए। आशा करता हूँ आपको दोनों ही एनालिसिस समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।